फर्स्ट में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो बीएससी किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं या जिन्होंने बीसीए किया हुआ है। इंडिया में उनके लिए फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या स्टडी अब्रॉड उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जानते हैं अपूर सर से। देखिए मिस्टर पारे, अकॉर्डिंग टू AISHE हर साल 14 से 15 लाख बच्चे बीएससी और बीसीए करके पास होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, अब अगर ये बच्चे पास हो गए तो अब इनके पास ऑप्शन क्या बचा कि ये जॉब करें। अभी जब जॉब करते हैं इतने बच्चे तो इनको 12 से 15 हज़ार रुपए का पैकेज मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अब जब 12, अब उनके पास आगे ऑप्शन क्या बचा कि वो मास्टर्स कर लें। अब अगर वो उनको MSc करना है या MCA करना है तो उसके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अपने इंडिया में, जैसे IITs हो गए, बिट्स पिलानी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, NITs हो गए, तो इन सब में टोटल मिला के 14 से 15 हज़ार सीट्स है। अब टोटल बच्चे कितने पास हुए? 14 से 15 लाख। अब 15 हज़ार बच्चों को सीट मिल गई, बाकी बच्चे क्या करेंगे? तो बाकी बच्चे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे जो लोकल होंगे। उसके बाद क्या होगा कि वहां से जब वो पास होंगे MSc करके, MCA करके, तो उनको जो पैकेज मिलेगा वही 15 से 20 हज़ार से ज्यादा नहीं मिलना है। तो इससे अच्छा अगर यही बच्चे ने जिसने BSc या BCA किया हुआ है, इनिशियल स्टेज पे ही वो फॉरेन चले जाए, वहां से पढ़ाई करें, तो स्टडी अब्रॉड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल है और हो सकता है। तो सर अब आप बताइए कि जिन्होंने BSc किया है किसी भी स्ट्रीम से या BCA किया है, उनके लिए कौन कौन से कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अब्रॉड में। और जो स्टूडेंट जिन्होंने है ना BSc कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या फिर BCA किया हुआ है, उनके लिए फॉरेन में जो ऑप्शंस हैं वो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स में किया हुआ है वो MSc या मास्टर्स फॉरेन से मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल साइंस भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिन्होंने BSc फिजिक्स में किया हुआ है उनके लिए हो जाता है अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। जो स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ है उनका BSc, उनको कोर्सेज मिल सकते हैं जैसे मास्टर्स इन केमिस्ट्री हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, है ना, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। और जो स्टूडेंट जिन्होंने बायो में BSc किया हुआ हो उनको कोर्सेज जो मिलेंगे वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सर अब आप ये बताइए कि अगर किसी ने BSc और BCA किया और अगर वो मास्टर्स स्टडी अब्रॉड से अपनी स्ट्रीम को ही चेंज करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ये। देखिए आप अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने BSc किया है कोई भी स्ट्रीम में, जैसे अपन मान लेते हैं फिजिक्स में किया हुआ है, और उसको अगर वहां जाके कुछ करना है, फाइनेंस में करना है या MBA करना है, तो वो जरूर कर सकता है। बट उसके लिए कुछ शर्तें हो सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है अगर उसी फील्ड में तो आपको इजीली मिल सकता है। दूसरा, कुछ एग्जाम रिक्वायरमेंट हो तो आपको मिल सकता है। तीसरा, जो उसमें कैरिकुलम आ रहा हो वही कैरिकुलम आपने उसमें कुछ सब्जेक्ट पढ़े हुए हो पहले की स्टडी में तो आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप जो SOP आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को उसमें लिख के दे रहे हैं आपको क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग रीजन देना। तो अगर स्टूडेंट की कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है और उसको एडमिशन ऐसे मिल नहीं पा रहा है, वो ब्रांच चेंज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कन्वर्जन कोर्स चलाती है। तो वो कन्वर्जन कोर्स के थ्रू वो इसीलिए एक्चुअली होते हैं कि जिससे आप अपनी ब्रांच को चेंज कर पाए, तो उसके थ्रू आप इजीली अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो आपने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताई, या तो उनको कंप्लीट कर लीजिए या फिर कन्वर्जन कोर्स के थ्रू चले जाइए, तो मतलब ये पूरे तरीके से पॉसिबल। बिल्कुल 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 पॉसिबल। तो सर जैसा अभी आपने बताया कि BSc और BCA वाले स्टूडेंट अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐसा स्पेसिफिकली सुना है कि USA में जो मास्टर्स करने के लिए मिनिमम 4 साल की डिग्री चाहिए, तो ये स्टूडेंट वहां कैसे एडमिशन लेंगे? देखिए US में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं तो 3 साल की डिग्री पे भी आपको एडमिशन देती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास, है ना, वो 3 साल की अगर आपकी डिग्री है तो आपको इजीली एडमिशन उसमें मिल जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो 4 साल की डिग्री पे ही इंडियंस को एडमिशन देती है। तो सर फिर ऐसा केस में ये BSc वाले स्टूडेंट या BCA वाले कैसे एडमिशन लेंगे? देखिए इसमें आपको वैस का कैलकुलेशन कराना पड़ेगा, और वैस का कैलकुलेशन 4 साल की डिग्री के हिसाब से होगा US की। अगर वो मैच कर जाता है, वैस का कैलकुलेशन हमारे यहाँ की डिग्री का और वहाँ की डिग्री का मैच कर जाता है, तो आप उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो जो 4 साल पे आपको एडमिशन देती है। मतलब एक तरीके से 3 साल वाली यूनिवर्सिटीज भी हमारे लिए अवेलेबल है जो एक्सेप्ट करती है डायरेक्ट, अदरवाइज आप वैस का इवैल्यूएशन करा लो और आपको वहां भी एडमिशन मिल सकता है। मतलब स्टडी इन USA हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BSc या BCA के बाद इंडिया से मास्टर्स कर लिया और कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने अब्रॉड से कर लिया मास्टर्स, तो दोनों के बीच में अगर आप हमें कोई कंपैरिजन बता पाए। देखिए अपन अगर एग्जांपल लें कि एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ से मास्टर्स किया हुआ इंडिया से, एक स्टूडेंट है जिसने फॉरेन से मास्टर्स किया हुआ है, तो फॉरेन वाले को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इंडिया वाले को
ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। ऊपर से जिसने फॉरेन से पढ़ाई करी है उसने रिसर्च ज्यादा करी होगी, क्योंकि वहां पर रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी कोर्सेज है, यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज यूनिवर्सिटीज नहीं है। तीसरा कि अगर इसको इंटर्नशिप मिलेगी, इसको क्या होता है जब भी पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप जरूरी होती है फॉरेन में, तो इसको इंटर्नशिप मिलेगी, इंडिया वाले को इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। तो यही डिफरेंस हो जाता है। अगर वो वहां से फॉरेन से पढ़ाई कर रहा है तो ज्यादा बेहतरी है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए फिर अगर अपन बात करते हैं जॉब की, तो जॉब में इंडिया वाले को क्या जॉब मिलेगा, 2 से 2.5 लाख का पैकेज मिलेगा, और फॉरेन में 25 से 35 लाख का, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इस चीज में। दूसरा करियर ग्रोथ, इंडिया में करियर ग्रोथ बहुत ही स्लो है। आदमी जनरल स्टार्ट करने से लेके वो जनरल मैनेजर सीईओ बनने तक बहुत समय लगता है, बट फॉरेन में इतना समय नहीं लगता। फॉरेन में 5-6 साल बहुत होते हैं। अगर बच्चा अच्छा है, अगर स्टूडेंट अच्छा है, अगर वो नौकरी पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो 5-6 साल में सीईओ भी बन सकते हैं। और अपन बात करते हैं आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई को कवर करने के लिए इंडिया में 7 साल लग जाते हैं। जो आप पैसे लगाते हो पढ़ाई के दौरान, उसमें 7 साल लगते हैं आपको कवर करने में, और फॉरेन में ये 1 साल के अंदर ही हो जाता है। तो इससे बड़ा डिफरेंस कुछ हो ही नहीं सकता। सर एक चीज और थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझना चाहूंगा कि जिनके पास स्टडी अब्रॉड के लिए अमाउंट नहीं है या जो उतने कैपेबल नहीं है, उनके पास क्या ऑप्शन है स्टडी अब्रॉड में मनी के लिए? लोन से जा सकता है वो, बहुत सिंपल है। आजकल लोन सारी बैंक देती है। 10-12 लाख रुपए आपके पास रखे हुए हैं, आपको 20 लाख या 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप इजीली किसी बैंक से अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन में क्या होता है कि अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी आता है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत कम होते हैं, और लोन का आपको फायदा उठाना चाहिए। लोन इसीलिए होता है, क्या फायदा उठाए उसका, उसको ले, उससे पढ़ाई करे, और जब पढ़ाई हो जाए आपकी, उसके 1 साल बाद आप ईएमआई चालू करवाएं। और आपको मालूम है जब 1 साल आपको हो जाता है पढ़ाई करके, जब जॉब में लगते हो आप, 1 साल हो जाता है, इसमें आरओआई आपका पूरा पैसा निकल जाता है, तो आप इजीली एक साथ ही पेमेंट कर दोगे, आपको ईएमआई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर ये लोन जो है बगैर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करे भी मिलता है क्या? बिल्कुल, विदाउट कोलेटरल लोन्स होते ही हैं अवेलेबल, सारी बैंक के पास है आजकल। कोई प्रॉपर्टी आपकी लगती नहीं है, सीधे आपको लोन देते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो सर स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी किसी भी स्ट्रीम से किया या बीसीए किया और अब वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 55% मीन्स अगर आपके 55% या 50% भी हैं, आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। देखो 50 to 55 में आपको सेफ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, 55 से 60 के बीच में आपको मॉडरेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और अगर आप 65 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 65 के ऊपर जितने परसेंटेज हैं आपके, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। और बट अगर आपको 55% या 50% लाए हो फिर भी टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी के प्री मास्टर कोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू आप टॉप यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। और सर इसमें आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए IELTS मैक्सिमम यूनिवर्सिटी अगर आप चाहें तो वेव ऑफ भी होता है। अगर आपको और टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, वो एग्जाम रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको दें, और उसमें 6 to 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। तो सर कोई भी स्टूडेंट जो मास्टर्स करना चाहता है अब्रॉड से, उनके लिए कुछ आप अगर जनरल डॉक्यूमेंट्स बता पाए, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है? देखिए बहुत सिंपल है। आप अगर स्टार्ट करेंगे तो अपन जैसे 12th की मार्कशीट, अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 12th की मार्कशीट, फिर उसकी जो बैचलर्स की डिग्री और उसकी मार्कशीट्स, फिर उसका ओरिजिनल पासपोर्ट जी, फिर LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम कॉलेज, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद देखिए CV और उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो काम कर रहा है। तो सर ये तो आपने बात की जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई। अब ऐसे स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए उनके पास जितनी भी मार्कशीट्स हैं पहले तो वो देनी पड़ेगी, पासपोर्ट ये सब उसका लगेगा सेम जैसे उसमें लगा था। बट इसमें क्या होगा, जो उसकी डिग्री अभी तक आई नहीं है, वो जब डिग्री आ जाएगी तो डिग्री उसके बाद देनी है, जब तक उसको एडमिशन कंडीशनल बेसिस पे मिल जाएगा, है ना। और अगर कुछ भी एक आध मैक्सिमम डॉक्यूमेंट और लग सकता है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर वो यूनिवर्सिटी ने मांगा तो वही और एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। मतलब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को अभी पूरा एडमिशन मिल जाएगा, उसका एग्जाम आने के बाद में मार्कशीट और डिग्री दे देंगे तो वो पूरा प्रॉपर ऑफर उसको मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो सर ये अब हमारा रैपिड फायर राउंड है। इसमें अब स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी या बीसीए किया है और वो मास्टर्स के लिए जो कंट्री जाना चाहते हैं, तो मैं इनके कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा और आपको ये बताना है कि ये बच्चे कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। तो सबसे पहला, जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में किया हुआ है या उन्होंने बीसीए किया हुआ है, तो उनको मास्टर्स के लिए कौन सी कंट्री जाना चाहिए? देखिए उनको यूएस जाना चाहिए अगर बजट है तो, और यूएस अगर उसका बजट नहीं है तो उसको आयरलैंड या फिर यूके जाना चाहिए। राइट। अब ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स बैकग्राउंड से और मास्टर्स के लिए फिजिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए यूके और जर्मनी। अब सर जिन्होंने केमिस्ट्री से बैचलर्स किया और मास्टर्स इन केमिस्ट्री या उससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। अब सर जिन्होंने मैथमेटिक्स से किया और वो अपना मास्टर्स मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, उसके लिए फ्रांस, यूके एंड यूएस। अब सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर्स बायोलॉजी में किया और वो मास्टर्स बायोलॉजी या उससे रिलेटेड कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड सिंगापुर।
अब सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में किया है और वो मास्टर्स इन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट कंट्री है वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड है और इजराइल।